प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। प्रेम से बोलिए गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय। प्रेम से बोलिए पंच श्री हजूर अरदनाम साहेब की जय। चार गुरु वंश 42 की जय। सर्व संत महंतों की जय। हे सदगुरु सुखदेव जगदेव का बंदो, ये शांति दत्त भगवन करुणेक सिंधो। हे मुक्ति दायति यतिन शिरोमणियम, महमत पालनीयम शरणागतम। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति, सकल पाप हुए झार। बंदी छोड़ कृपाल प्रभु, विधन विनाशक नाम। आशरण शरण बंदेओ चरण, सब विधि मंगल धाम। सतगुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, सदगुरु कर ले आप समान। भरम छोड़ावे पत विखट को, निखट लखायो नाम। तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। साहेब बंदगी सतनाम। अच्छी बात, आज सदगुरु सतपुरुष कबीर साहेब की असीम कृपा से, उनकी दया दृष्टि से आज ये पुनीत अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। और इस पुनीत अवसर पर उपस्थित कबीर साहेब के प्रेमी हंसजन और सभी धर्म प्रेमियों और साथ ही साथ हमारे समाज के प्यारे प्यारे होनहार बच्चे, आज आप सभी ने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकालकर आज की सत्संग के स्मृति के अनुभूति में जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके प्रति हम अपने हृदय की गहराई से आप सभी को खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ हम सतपुरुष परमात्मा से यही अरदास करते हैं कि आप सभी के जीवन में सतपुरुष परमात्मा की असीम कृपा सदैव बरसती रहे। साहेब की बंदगी सतनाम। सदगुरु कबीर साहेब की आगमन इस धरातल पर चारों युगों में हुआ है, लेकिन सदगुरु कबीर साहेब जब कलयुग में 1398 के जैसठ पूर्णिमा में साहेब ने गगन मंडल से एक प्रकाश पुंज बनकर जब काशी लाहड़तारा तालाब में एक विकसित कमल पर पुष्प पर उतरा और उतरते ही वह एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया था। फिर वही बालक सदगुरु कबीर साहब के नाम से ये जग में प्रसिद्ध हुआ। तो फिर उसके बाद जब कबीर साहब की मुलाकात धर्मदास साहब से हुई, तो धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब ने जो बात कही, सदगुरु कबीर साहब ने 5 अनुपम रहस्य धर्मदास साहब को दिया और साथ ही साथ धर्म जगत को दिया। वहाँ जो 5 बात सदगुरु कबीर साहब ने इस धर्म जगत को दिया, वह 5 बात कभी किसी महापुरुष ने इस धरती पर आकर या 5 भेद बताया। तो आज हम देखेंगे कि सदगुरु कबीर साहब ने जो 5 अनूठे रहस्य जो धर्म जगत को और धर्मदास साहब को दिया, तो सबसे प्रथम रहस्य जो सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास को दिया वह है कि 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा। 3 लोक पर लेकर आई,
चौथा लोक अमर है भाई। तो सदगुरु कबीर साहब ने सबसे पहले जो बात कहा, उन्होंने धर्मदास को बताया कि ये जो 3 लोक है, ये 3 लोक से परे एक चौथा लोक है जिसका नाम अमर लोक है। इसीलिए साहब की वाणी में यह संकेत मिलती भी है कि 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा। 3 लोक पर लेकर आई, चौथा लोक अमर है भाई। तो सदगुरु कबीर साहब ने ये चौथा लोक के विषय में आकर कहा और ये भी बताया धर्मदास साहब को कि ये जो 3 लोक है, ये प्रलय और महाप्रलय में ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा कोई भी काल में नष्ट नहीं होता है। तो आत्मा का जब नष्ट नहीं होता है, आत्मा अजर है, अमर है, तो इसका मतलब यह है कि आत्मा इस 3 लोक का नहीं है। आत्मा का निज घर भी ऐसा ही होना चाहिए जो कभी नष्ट होता नहीं। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को यह समझाया जो परम सत्य है, क्योंकि सत्य सोई जो विनसे नहीं। जो परम सत्य है वह कभी विनसता नहीं है, कभी नाश नहीं होता है। तो इसीलिए कहा साहब ने कि हे धर्मदास, ये आत्मा जो है, चैतन्य तत्व आत्मा है, इसका जो निज घर है वह भी कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इसीलिए उसको अमर लोक कहा जाता है, अमर लोक। तो साहब ने पहला भेद यही धर्मदास को दिया कि 3 लोक से परे चौथा लोक है, और वहां से आपको लेकर यहां आया गया है। क्योंकि पुरुष अंश प्रथम सहिए, काल अंश भया फेर, फेर अंश भया माया, पुन तिरगुन लिया घेर, घटते घटते यूं घटी, घटते घटते यूं घटी, जीव रूप भया आप, आदि बाप से बिछड़कर सहा बहुत संताप। आप हे धर्मदास, आप अमर लोक में रहने वाले थे, लेकिन सतपुरुष की हाथ से आप काल के हाथ में गए, काल नरिंजन के हाथ में गए, और काल नरिंजन ने तुमको माया के हाथ में दिया, और माया ने आपको तिरगुन के हाथ में दे दिया। और तिरगुन ने क्या किया? तिरगुन ने तुमको ये शरीर में डाल दिया, और इसमें आप कैद हो गए, और आपको ये भ्रम में डाल दिया गया कि आपको जन्म होता है और आपका मृत्यु होता है। तो ये जन्म और मृत्यु के चक्कर में आप अपने आप को इसमें फंसा दिया कि मेरा जन्म हो रहा है, मेरा मृत्यु हो रहा है। लेकिन आज तक हे धर्मदास, क्या आपने अपना जन्म को देखा? आपका जब जन्म हुआ, आपने अपना जन्म को देखा। आपका मृत्यु हुआ, क्या आपने अपना मृत्यु को देखा? इस दुनिया में कोई भी हो, जन्मदिन तो बहुत मनाते हैं लोग इस संसार में, लेकिन अगर पूछो कि क्या आपने अपना जन्म को देखा? मृत्यु भी बहुत होता है, मृत्यु संस्कार भी करते हैं लोग, लेकिन अगर पूछो कि क्या आपने अपना मृत्यु देखा? जिस दिन आपने या भेद समझ गया कि जन्म तुम्हारा नहीं होती है, ये शरीर क्या होती है, मृत्यु तुम्हारा नहीं होता है, ये शरीर क्या होता है,
जिस दिन ये जन्म और मृत्यु का चक्कर समझ गया, तब उस दिन आपको ये समझ में आएगा कि आप तो अजर है, अमर है। तेरा जन्म नहीं होता है, तेरा मृत्यु नहीं होता है। तो जन्म मृत्यु जब नहीं होता है तो मैं तो अमर हूं, मैं तो अजर हूं। बिल्कुल आप अजर हो और अमर हो। इसीलिए तुम्हारा जो निज घर है वह अमर लोक ही है, अमर लोक है। तो अमर लोक से हम चले आए। हे धर्मदास, मैं अमर लोक से यहां चलकर आया हूं और मैं परवाना लेकर आया हूं। अमर लोक से हम चले आए, आए जगत मझारा हो। ज्ञान छाप परवाना लाया, समरथ की कंडियारा हो। जीव दुखी देखा बहु सागर, ता कारण पगधारा हो। बंस 42 थाना रोपे, जम्बू दीप मझारा हो। हे धर्मदास, मैं यह भेद, अमरलोक का भेद जो लेकर मैं आया हूं और जीवों को यहां से कैसे मुक्त करके इस जीवन के बंधन से छोड़ाकर कैसे मैं जीवों को वापस इनका निज घर लेके जाऊं, तो इसके पंजा परवाना मैं लेकर आया हूं, इसका भेद लेकर आया हूं। और यह भेद किसको दूंगा धर्मदास? यह भेद तुमको दूंगा और तुम्हारा वंश 42 का स्थापना करके वंश 42 में दूंगा। वंश 42 थाना रोपे, जम्बू दीप मझारा हो। तो यहां मृत्यु लोक से और सतलोक यानी अमरलोक वापस जाने का जो विधि और विधान है वह मैं सिर्फ वंश 42 को ही देकर जाऊंगा। इसलिए मैं आया हूं। वंश 42 थाना रोपे, जम्बू दीप मझारा हो। तो धर्मदास साहेब, आप मेरा इस बात को अच्छी तरह से समझो कि वंश 42 थाना रोपे, जम्बू दीप मझारा हो। अगर ये आत्मा अमर है तो निश्चय ही है कि वह अमर देश ही आत्मा का सही ठिकाना है। तो इसीलिए साहब ने धर्मदास को समझाया कि हे धर्मदास, चल चल हंसा तू देश हमारा। साहब ने वाणी में कहा कि चल हंसा तू देश हमारा, साहेब देत पुकारा है। सत्य तो केवल अमर लोक है, झूठा ये सब संसार है। ये संसार जो आप देखते हो धर्मदास, ये तो झूठा संसार है, ये झूठा है। ये तो प्रलय महाप्रलय में नष्ट हो जाएगा। और ये झूठा जो संसार है, ये झूठा संसार को जीव अपना ही संसार मान के बैठा है। यही सबसे बड़ा भूल है। और इसीलिए मैं आया हूं पंजा परवाना लेकर आया हूं। और ये पंजा परवाना का भेद मैं आपको दूंगा। आपका वंश 42 का स्थापना जो करूंगा उसमें देकर तब मैं जाऊंगा। तो जो व्यक्ति ये पंजा परवाना का भेद जान जाएगा वह अमरलोक चलाएगा, वह अपना निज लोक चलाएगा। तो इसीलिए इसके लिए मैं आपको सतनाम देने के लिए आया हूं, सतनाम का भेद बताने आया हूं। सतनाम क्या है? सतनाम सा नाम नहीं, सतनाम सा नाम नहीं, वह तो एक ही रूप। और जो जाने उस रूप को वही पावे परम स्वरूप को। जो सतनाम को पालेगा, सतनाम का भेद को पालेगा, वही हंस अपना निज घर पहुंच जाएगा। तो जो सतनाम का भेद, सतनाम क्या है धर्मदास? सत्य सुकृत सतनाम है, सत्य सुकृत सतनाम है। दुनिया जाने नहीं, बिना प्रेम प्रतीति कहां दुनिया माने नहीं। ये दुनिया नहीं मानेगा, लेकिन कोई कोई हंस है जो मानेगा, जो समझेगा।
और जो समझ गया और सतनाम की जहाज में जो सवार हो गया, मैं कबीर बिछलू नहीं, शब्द मोर समरथ, ताही लोग पहुंचाइए जो चढ़े सबद की रथ। ताके गए भौरी ना आवे, ऐसा देश हमारा है, अवधु बेगम देश हमारा है। वेद किताब पार ना पावत, कहन सुनन से न्यारा है। बिना बादल जहां बिजली चमके, बिन सूर्य उंजियारा है। बिन शिव जहां मोती उपजे, बिन मुख बैन उचारा है। ज्योति लगाए ब्रह्मा जहां दर से, आगे अगम अपारा है। कहे कबीर तहां रहनी हमारी, बूझे गुरमुख प्यारा है। तो जो व्यक्ति, ये जो वंश 42 को मैं स्थापना करता हूं, ये वंश 42 में 4 गुरु का महत्व है। और ये 4 गुरु का महत्व मैं दूसरा भेद में समझाऊंगा। तो पहला भेद कबीर साहब ने धर्मदास को यही दिया कि ये 3 लोक से परे एक चौथा लोक है और उसका नाम अमर लोक है, और वहीं से मैं आया हूं। और यह भेद धर्मदास तुमको देने आया हूं। क्यों तुमको देने आया हूं? क्योंकि मैं चारों युगों में आया, लेकिन देश विदेश हो फिरा, गली गली का ठोर, ऐसा जीरा ना मिला लेता फटक पछोड़। मैं देश देश गया, गांव गांव गया, गली गली गया, जो भी मुझे मिला सब गुरु ही मिला। शीश तो कोई मुझे मिला ही नहीं, इसीलिए मैंने नहीं दिया। लेकिन अब आप मिल गए हो धर्मदास, तो इसीलिए ये प्रथम भेद मैं आपको देता हूं कि 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा। सदगुरु का देश है, सतपुरुष का देश है। तो ये पहला भेद सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहिब को दिया, और धर्मदास ने ये पहला भेद को 7 दीप 9 खंड में धर्मदास साहब ने इस भेद को आचार और प्रचार किया। आज दुनिया जो ये जानती है कि अमर लोक है, 3 लोक से प्यार अलग एक अमर लोक है, क्योंकि इसका भेद कोई भी धर्म शास्त्र में पहले नहीं था, कोई भी धर्म शास्त्र में नहीं था। तो ये पहला भेद कबीर साहब ने ही आकर बताया और धर्मदास साहब को बताया और वंश 42 को बताया। तो दूसरा भेद जो साहब ने बताया कि अमरलोक के बाद जो दूसरा अनुपम रहस्य जो साहब ने धर्मदास और धर्म जगत को दिया, वह है सच्चा नाम। सच्चा नाम, नाम नाम सब कोई कहे, वा तो नाम विधई, जिब्वा पर आवे नहीं निरख परख कर ले। अब यहां से मृत्यु लोक से अगर हमको वापस अपना निज घर अमरलोक जाना है, तो हम किस जहाज पर बैठकर जाएंगे? जैसे हम ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका जाना हो, कनाडा जाना हो, फिजी जाना हो, भारत जाना हो, तो हम हवाई जहाज के रास्ता जाते हैं, हवाई जहाज को साधन बनाते हैं। लेकिन 3 लोक से अगर अमरलोक जाना है तो नाम का साधन बनाना पड़ेगा, नाम के जहाज में बैठकर जाना पड़ेगा। लेकिन वह नाम वाणी का विषय नहीं है। यही तो दूसरा भेद है। दूसरा भेद धर्मदास साहब को कबीर साहब ने यही बताया कि जिस नाम पे सवार होकर आप अमरलोक जाओगे, वह नाम वाणी का विषय नहीं है। ये 52 अक्षर वाला नाम नहीं है। जो उच्चारण का विषय हो गया, वह सच्चा नाम नहीं है, क्योंकि उच्चारण में वायु शरीर के विभिन्न भागों से टकराती हुई बाहर निकलती है। इसीलिए यह नाम केवल
वंश 42 में ही देकर मैं जा रहा हूं। ये जो सच्चा नाम है, इस नाम का भेद मैं सिर्फ वंश 42 में ही देकर जा रहा हूं, और उसका विधि है। उस नाम को पाने के लिए विधि है, और विधि यही है, नारियल पान नाम है नौका। नारियल पान नाम है नौका। तो नारियल और पान और नाम, ये तीन चीज को भेद जानना पड़ेगा। नारियल का भेद जानना पड़ेगा, पान का भेद जानना पड़ेगा, और नाम का भेद जानना पड़ेगा। ये तीनों के बिना आप अमरलोक नहीं जा सकते हैं। क्योंकि धर्मदास, ये वंश 42 में जो नारियल और पान के विधि, ये चौका आरती जो मैं देकर जा रहा हूं, ये आरती साकार रूप में है, लेकिन अमरलोक में शब्द रूप में होती है। आरती अजर लोक माकीना, सो आरती हम तुमको दीना। हे धर्मदास, जो आरती अमरलोक में हंसों के मध्य शब्द रूप में होती है, वही आरती साकार रूप में मैं तुमको देकर जा रहा हूं। और नारियल का महत्व और नारियल का रहस्य भी आपको बता के जा रहा हूं। नारियल का बहुत सा रहस्य है धर्मदास, लेकिन पहला रहस्य मैं आपको बता रहा हूं कि नारियल हमारा ज्येष्ठ भाई, हम है नारियल का छोटा भाई। नारियल है ब्रह्म का माथा, जो हम लीना तुम्हारे हाथा। जीव बदले नारियल दीना, जीव छुड़ाए यम से लीना। कहे कबीर सुनो धर्मदास, नारियल भेंट करो प्रकाश। काल के माथे पांव दे, सदगुरु का यही उपदेश। सदगुरु वहां पकड़कर ले चल अपना देश। तो जो भी व्यक्ति नारियल भेंट करेगा, चौका आरती में नारियल भेंट करेगा, वही जीव अमरलोक के अधिकारी बनेगा। बिना नारियल भेंट करे कोई अमरलोक का अधिकारी बन नहीं पाएगा। क्योंकि नारियल है ब्रह्म का माथा, जो हम लीना तुम्हारे आता। जीव बदले नारियल दीना, यानी जीव के बदले नारियल दीना, जीव छुड़ाए यम से लेना। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, नारियल भेंट करो प्रकाशा। तो नारियल, जो चौका आरती में जो भी जीव नारियल भेंट करते हैं, तो वही जीव को अधिकारी मिलता है अमरलोक पहुंचने के लिए। और सदगुरु वही जीव को पान परवाना देता है। सभी को पान परवाना देते नहीं है सदगुरु। सदगुरु पान परवाना उसी जीव को देते हैं जो जीव नारियल भेंट करते हैं। तो पान परवाना सदगुरु के हाथ से एक जीव प्राप्त करता है। पान परवाना का मतलब है एक प्रूफ। जैसे हम कोई पाठशाला में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और हम जब वहाँ पर एग्ज़ाम पास करते हैं तो हमको एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक प्रूफ मिलता है कि हमने एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है, और क्या पढ़ाई किया और एग्ज़ाम हम पास किया कि नहीं, तो हमको एक सर्टिफिकेट मिलता है, हमारा पढ़ाई का प्रूफ मिलता है। इसी तरह सदगुरु पान परवाना देते हैं कि ये हंस, ये प्रूफ है कि तुम अमरलोक पहुंचोगे। इसीलिए साहब ने कहा, पान परवाना जीव जो पावे, अंकुरित सतलोक सिधावे। एक पान वीरैन का जो हाथों हाथ बिकाए, एक पान सदगुरु का जो अमरलोक पहुंचाए।
एक पान बिरहीन का जो हाथों हाथ बिकाए, या वो पान नहीं है जो भारत में सड़क के किनारे बिकती है, उसमें सुपारी चूना लगा कर देते हैं, जिसको मीठा पान कहते हैं। वह वो मीठा पान नहीं है, यह सदगुरु का पान है। एक पान बिरहीन का जो हाथों हाथ रास्ता के किनारे जो बिकता है, एक पान सदगुरु का जो अमर लोक पहुंचाए। सदगुरु का पान कुछ और होता है, वह पान के साथ वह विधेयी नाम भी होता है। विधेयी नाम, जैसे मैंने कहा कि बिन बोली बिन भाषा नहीं, नहीं कागज पर अंग चढ़ाई, ओट कंड हाले नहीं, जिबुआ ना नाम उचार, गुप्त सुमरन जो करे सोई हंस समान। वो पान परवाना के साथ वह नाम भी दिया जाता है। वह नाम लिखने और पढ़ने का विषय नहीं है, जीभ से उच्चारण करने का विषय नहीं है। जैसे हम एक एप्पल खाते हैं, आपुल जिसको कहते हैं, अगर हम एक एप्पल में एक बाइट मारते हैं, अपने मुंह से खाते हैं, तो जब हम मुंह से दांतों से काटते हैं एप्पल को, तो हमारा जीभ उसको टच करता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये झूठा हो गया। जब हम एप्पल को खा लेते हैं, एक बाइट मान लेते हैं या दो कौर खा लेते हैं, तो हम बोलते हैं एप्पल झूठा हो गया, क्योंकि हमारा जीभ उसमें लग गया। इसी तरह जो भी वाणी है, वचन है, नाम है, जो हमारा जीभ का विषय है, जीभ के द्वारा अगर हम जीभ के द्वारा, ओठ के द्वारा, कंठ के द्वारा अगर हम एक नाम को उच्चारण करते हैं, वह झूठा ही हो जाता है, वह झूठा नाम हो जाता है। जिस तरह हमने एप्पल में एक बाइट खाया, वो एप्पल झूठा हो गया, झूठा हो गया। इसी तरह ये जो हम अपने जीभ से, अपने ओठ से, अपने कंठ से जो भी नाम हम उच्चारेंगे, वह झूठा ही हो जाता है। इसीलिए ओठ कंठ हाले नहीं, जिबुआ ना नाम उच्चार, वह नाम वाणी का विषय नहीं है। ये 52 अक्षरों में नहीं आता है। 52 अक्षर माया माही, इनमें सतनाम नाही नाही नाही, वह सतनाम इसमें नहीं है, ये 52 अक्षरों में नहीं है, वह लिखने पढ़ने में नहीं आता है। लेकिन वह नाम उसी को मिलता है जो जीव नारियल भेंट करेगा, जो नारियल भेंट करेगा। क्योंकि मुक्ति कारण शब्द धारण, पुरुष सुमरन सार है, सुरती बीरा अंग धीरा जीव का निस्तार है। पान परवाना पुरुष की डोरी, सार शब्द से बंदी छोड़ी। तो जो जीव नारियल भेंट करता है और वह जीव फिर सदगुरु से पान परवाना प्राप्त करता है, वही जीव को वह नाम की प्राप्ति होती है, और किसी को होता नहीं। इसलिए मुक्ति कारण शब्द धारण, पुरुष सुमरन सार है, सुरती बीरा अंग धीरा जीव का निस्तार है। वह नाम सुरती को दिया जाता है, तब वह सुरती वह शब्द को पकड़ लेती है। और जब तक पान परवाना, नारियल भेंट और पान परवाना नहीं प्राप्त करता है, तब तक उसका सुरती ये संसार में ही फंसी रहती है, ये काल के जाल में ही फंसी रहती है। और जैसे ही नारियल भेंट किया तो काल उसका मार्ग को छोड़ देता है, और जैसे ही सुरती काल से छूटती है, वैसे ही सदगुरु का पान परवाना को पान करती है। और जैसे पान परवाना को पान करती है और सार शब्द की लखाव हो जाती है, उसका भेद दे दिया जाता है, तो सुरती को, शिष्य के सुरती को शब्द से जोड़ दिया जाता है, शब्द से जोड़ दिया जाता है। तो चौका आरती में इसीलिए जो शिष्य की सुरती है उसको पूर्ण बनाया जाता है,
उस पहले तो उसको जगाया जाता है। चौका आरती में पहले शिष्य के सुरती को जगाया जाता है और उसके बाद पूर्ण बनाया जाता है। और जब शिष्य का सुरती पूर्ण हो जाए तब गुरु जो कंडियारा है, कंडियारा क्या करेगा, गुरु के सुरती शब्द, सुरती शब्द, गुरु सुरती शब्द और शब्द गुरु, तीन चीज है। शिष्य के सुरती, गुरु के सुरती शब्द और शब्द गुरु, ये तीनों को एक संगम में करके वह सारनाम की प्राप्ति व सुरती करती है। तो सुरती जब उस नाम को लख लेती है तब वह सुरती कहीं और नहीं जाती है। जब से दया भई सदगुरु की, सुरती कहीं अंत नहीं चलती है। सुरती हमेशा वह शब्द के साथ रहती है, वह शब्द को स्मरण करती है, वह शब्द धुन में मगन रहती है। इसीलिए तो धर्मदासी परंपरा वंश 42 में 4 गुरु की स्थापना किया साहब ने। सतयुग में सैतज जी को, फिर त्रेता युग में वेंकट जी को और द्वापर युग में चतुर्भुज साहब को और कलयुग में धर्मदास आप। जब ये 4 गुरु हो गए तो 4 गुरु संसार में। धर्मदास तुम सबसे बड़े गुरु और मुक्ति राज तुमको दिया अटल 42 वंश। तो ये मुक्ति का जो भेद है या जो सतनाम का भेद है, जिसको सार नाम भी कहा जाता है, जिसको अमर नाम भी कहा जाता है, जिसको अजर नाम भी कहा जाता है, यह भेद वंश 42 को ही दिया साहब ने। तो मुक्ति और सदगति सिर्फ वंश 42 के द्वारा ही प्राप्त होता है, क्योंकि वंश 42 में ही वह नारियल और पान, नारियल पान नाम है नौका। बिना नारियल पान के नाम की प्राप्ति नहीं होती। बहुत से लोग हैं, बहुत से संप्रदाय बनी हुई है संसार में जो बिना चौका आरती को कहते हैं हम सार नाम देते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, वह लोग आपको अपने आश्रम में बुलाएंगे, आप उनके आश्रम में जाओगे, फिर आपसे कहेंगे मेरे आश्रम में, हमारे में प्रथा है, हमारे में एक सिस्टम है कि पहले तुम चरणामृत लो, तो तुमको चरणामृत पिला देंगे। उसके बाद आपको चंदन तिलक लगाएंगे और चंदन तिलक लगाने के बाद आपको कंठी पहनाएंगे, है ना, साहब ने कहा ना। फिर उसके बाद आपका बताएंगे कि आज से यहीं पर ध्यान लगाओ, और हमने सार नाम लिखा दिया। सार नाम जो है लेने और देने का विषय नहीं है। सार नाम आपको कोई दे नहीं सकता, सार नाम कोई ले नहीं सकता, क्योंकि वह आपके पास ऑलरेडी है। जो चीज को आपने खोया ही नहीं है, उस चीज को आप खोजने के लिए बाहर निकलोगे तो इस दुनिया में खुजवाने वाला का कमी नहीं है, और वही खुजवाने में आपको लूट लेंगे, आप लूट जाओगे, आखिरी में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे अच्छा, सबसे सिंपल सिस्टम ये वंश 42 में है। वंश 42 थाना आरोपे जम्बू द्वीप मंझारा हो, जीव दुखी देखा बहु सागर ता कारण पगधारा हो। तो ये वंश 42 में जो सिस्टम दिया है धर्मदास साहब को, वह सिस्टम किसी और को नहीं दिया है। मुक्ति राज किसी और को नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ वंश 42 में ही दिया है। और पिछले 600 साल से हमारे गुरुजनों ने, हमारे जो वंश 42 के आचार्य हैं, मुक्तामणि से लेकर, मुक्तामणि साहब से लेकर आज हम 18 नंबर पे हैं। पंत श्री हजूर अरदनाम साहब जो हैं वह 18 नंबर पे हैं। वही विधि और विधान से आज तक
या नाम दिया जाता है। वही विधि विधान से, कोई और विधि विधान हम ला नहीं सकते। आज भी वही नारियल भेंट होता है, वही रूप से, वही विधि से होता है, और पान परवाना भी वही विधि से दिया जाता है, और नाम भी वही विधि से प्राप्त होती है। आज भी वही लाइन से चलता है। इसीलिए जब कोई चौका आरती में कोई हंस नारियल लेकर आता है, तो हम चौका आरती में उसी वक्त जान जाते हैं कि ये हंस, ये इसका डीएनए क्या है। अगर ये वंश 42 का डीएनए है इसमें, तो उसको तीनों चरम हम एक ही बार में दे देते हैं, और वंश 42 का डीएनए उसमें नहीं है, तो हम उसको फिर प्रथम चरम का चीज देते हैं। फिर जैसे जैसे ज्ञानी होता है वैसे वैसे फिर पंजा परवाना देते हैं। फिर 12 साल 10 साल 12 साल भक्ति कर लेता है, तब जाकर उसको सार नाम की प्राप्ति होती है। और जिसके हम अनक लेते, परख लेते हैं कि इसका तो डीएनए तो वंश 42 का है, तो उसको तो एक ही चरम में, एक ही दफे में तीनों चरम दे दिया जाता है। तो साहिब ने इसी तरह, इसी विधि विधान से धर्मदास साहिब को ये ज्ञान दिया और समझाया कि ये सुरती को काल से छुड़ाना पड़ेगा पहले। तो सुरती को काल से छुड़ाने के लिए ये उपाय दिया, नारियल भेंट। नारियल भेंट, नारियल हमारा ज्येष्ठ भाई, हम नारियल का छोटा भाई। नारियल है ब्रह्म का माता, जो हम लीना तुम्हारे आता। जीव बदले नारियल दीना, जीव छुड़ाए यम से लीना। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, नारियल भेंट करो प्रकाशा। काल के माथे पांव दे, सदगुरु का यही उपदेश। जो नारियल भेंट करता है, उसी वक्त उस जीव को ये उपदेश दिया जाता है कि आज से काल के माथे, काल के सिर पर अपना पांव रख दो। काल के माथे पांव दे, सदगुरु का यही उपदेश। सदगुरु वहां पकड़ कर ले चल अपना देश। तो उसी दिन, उसी चौका आरती में यह उपदेश दिया जाता है। त्रिनर्पण संस्कार भी किया जाता है कि ये जो 3 लोक है, इसमें 14 भवन है, और 14 भवन में 14 राजा है, काल का राजा है, यमदूत हैं 14। इन 14 से छुड़ाने के लिए एक ही नारियल काफी है, एक ही नारियल काफी है, एक ही तिनका तोड़ना काफी है। तिनका तोड़ा तो आज से, तिनका तोड़ने के बाद ये उपदेश दिया जाता है कि आज से त्रिगुण की जो भक्ति है, 3 देवा के जो भक्ति है, मन माया के जो भक्ति है, उसको आज आपने छोड़ दिया। अब यहां से आगे एक ही भक्ति करना है, वह है सतनाम का भक्ति। तो धर्मदासी परंपरा में वंश 42 में जो चौका आरती है, वो अक्षर के विधान से दिया गया है, साहिब ने दिया। तो ये अक्षर के विधान से नी अक्षर के भक्ति किया जाता है, और नी अक्षर के भक्ति करते करते जब एक शीश की सुरती नी अक्षर में जाकर लीन हो जाती है, तब उसके मुक्ति और सदगति जिंदे प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए तो साहिब ने कहा धर्मदास से कि जीवत समाना लोक में नहीं मरण की आस, मर के मुक्ति किसको मिला, जीवत मुक्ति करो रे भाई। तो साहिब ने इस विधि विधान से धर्मदास को ये 2 रहस्य पहले दिया, फिर तीसरा रहस्य बताया कि ये 3 लोक का मालिक जो है वह काल नरिंजन ही है। 3 लोक का मालिक जो है वह नरिंजन ही है। तो तीसरा भेद के बाद जो चौथा भेद साहिब ने दिया धर्मदास साहिब को, वह 11वें दरवाजा का भेद दिया। तो 9 दरवाजा तो दुनिया जानता है, 10म योगी 7 जानते हैं। 11वां दरवाजा एकादशी खिड़की बनी जानत संत सुजान, वह भेद 11वें दरवाजा का भेद
जो है ये चौका आरती जो प्रचलित है धर्मदासी परंपरा में, इसके द्वारा गिरवा दरवाजा का भेद भी प्राप्ति होती है। और जो पांचवा भेद है, रहस्य है, वह है गुरु कृपा सद्गुरु दया। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है जीवन में और सद्गुरु की दया नहीं होती है, तब तक हम नारियल भेंट नहीं कर सकते हैं। और जो नारियल भेंट करता है उसको सद्गुरु के दया से पान परवाना प्राप्ति होती है, नाम की प्राप्ति होती है। तो धर्मदासी परंपरा में ये चौका आरती के द्वारा ही सब कुछ मुक्ति और सद्गति के प्राप्ति होती है। और ये चौका आरती का विधि विधान कबीर साहब ने और किसी को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये चौका आरती का विधि विधान 1 साल में भी तुम नहीं समझ पाओगे, 2 साल में भी नहीं समझ पाओगे। इसीलिए तो धर्मदास को 12 साल लग गया था। तो कबीर साहब धर्मदास के हवेली में 12 साल थे, इसीलिए इतना बड़ा भेद बंस 42 में ही दिया। बंस 42 को स्थापना साहब ने किया और कहा कि बंस 42 में ही मेरा निज स्वरूप रहेगा। तो बंस 42 जो हमारे आचार्य हैं उसमें वह अंश है, उसमें वह निज स्वरूप है। साहब का वरदान है, साहब का आशीर्वाद है। तो इसीलिए बंस 42 थाना रोपे जम्बूदीप मझारा, वह नाम जिसको आज दुनिया पागल है, सार नाम। सार नाम क्या है? सतनाम ही सार नाम है। सतनाम क्या है? सतनाम सा नाम नहीं, वह तो एक ही रूप। जो जाने उस रूप को पावे परम स्वरूप। वह रूप के सकार रूप एक चौका आरती है, बंस 42 का चौका आरती है। तो लोग ये सवाल उठाते हैं कि कबीर साहब तो बहुत ही संतों को मिला, उनको भी नाम का भेद दिया, जरूर बताया होगा, लेकिन असली भेद, मुक्ति का भेद, ये धर्मदास साहब को ही दिया। आज धर्मदास साहब की ग्रांथों में से अगर मैं एक ग्रांथ उठाता हूं, कबीर सागर। कबीर सागर में 11 भाग है, 11 भाग, और हर भाग के स्टार्टिंग जो है, शुरुआत जो है, वह बंस 42 का मंगल चरण प्रार्थना से ही होता है। कोई भी अपना ये कबीर सागर उठा लो और उसको खोलो, जो 11 भाग की शुरुआत जहां से होती है, एक एक भागों का, वह बंस 42 का ही मंगल चरण प्रार्थना है, बंस 42 का ही ज्ञान है जो साहिब ने धर्मदास को दिया। और वही में से गुड़ गुड़ रहस्य कुछ निकाल कर अपना टीका लगाकर लोगों को गुमराह किया जाता है। और लोग गुमराह रहे हैं कि इनके पास नाम है, लेकिन नाम है नहीं। जो कहते हैं, जो गुरु कहता है कि मैंने तुमको सार नाम लिखा दिया, अब तुम अपना ध्यान यहीं रखो और कुछ दिन में वह प्रकट होगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। बंस 42 में चौका आरती के माध्यम से जो शीश नारियल भेंट करता है, पान परवाना लेता है, उसको हम तुरंत ही सुरती उसको शब्द से जोड़ देते हैं। और वह शीश को कुछ करना नहीं होता है, कुछ करना नहीं होता। वो चलते फिरते काम करते, वह उसका सुरती वो शब्द को छोड़ता नहीं है, तुरंत ही वह शब्द, वह मकड़तार डोरी को पकड़ लेता है। ये भेद है। और जो गुरु कहता है कि मेरे पास आओ, हमारे पास सार नाम है, बिना नारियल और बिना पान को, वो एक सेटन पॉइंट पे उंगली रख देते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ ध्यान लगाओ, और तुम भी खुश हो जाते हो, ध्यान लगाते हो। आखिर में आपको कुछ मिलता नहीं है, बहुत मिलेगा तो ररंकार का धुन सुनाएगा। और ररंकार का जो धुन है वह एक ही रस होता है, वह एक ही रस होता है। जब तक तुम इस शरीर में रहोगे तब तक तुमको वह एक रस ही सुनाएगा।
ररंकार का धुन की बात करता हूं, मैं ओमकार का धुन की बात नहीं करता हूं। ओमकार का जो धुन है वो बदलते रहता है। दोनों धुन, चाहे ज्योति निरंजन का धुन हो, चाहे सोहम का धुन हो, चाहे शक्ति का धुन हो, ये पांचों धुन जो है, पांचों में से जो ररंकार का धुन है वह एक ही रस तुम्हारे शरीर के ऊपर ही सुनाएगा। तुम्हारे शरीर के ऊपर ही एक ही रस सुनाता है, वो बदलता नहीं है, और तुम उसको 100% विश्वास करोगे। यही सार नाम है। सार नाम वह नहीं है। लोग को पागल बनाया जाता है, गुमराह किया जाता है। सार नाम की प्राप्ति जो नारियल भेंट करता है, सदगुरु उसको पान परवाना देता है और नाम देता है, सुरती को शब्द से जोड़ देता है। तो जोड़ने के बाद बाहर भीतर सकल निरंतर, जैसे पान परवाना को ग्रहण करता है वैसे ही वह सुरती शब्द को पकड़ लेती है, और फिर बाहर भीतर सकल निरंतर पान परवाना से बंदी छोड़ी। तो ये भेद जो है, ये नहीं है कि तुमको रोज बैठ के ध्यान करना है, रोज 3 बजे रात 4 बजे रात में ये करना है, रोज बंदगी भेजना है 4-5 बार, ऐसे नहीं है। हमारा जो वंश 42 का सिस्टम है, इसमें नारियल भेंट किया, आरती लिया और पान परवाना लिया, और गुरु 101 गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। चौका आरती में जब कंढियारा एक हाथ तुम्हारे सिर पर रखता है, एक हाथ, तो समझ लेना 101 गुरु का आशीर्वाद जाता है। धर्मदासी प्रणाली में 101 गुरु का वंदना होता है चौका आरती में। अगर कंढियारा दोनों हाथ रख दिया तेरे सिर के ऊपर, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, 101 202 हो गया। 202 हाथ तुम्हारे सिर पर है, तब जाकर वह शब्द प्रकट होता है, तब सुरती वह शब्द को पकड़ लेती है, और फिर वह शिष्य चलते फिरते उठते बैठते सोते गाते सुरती शब्द में ही रहती है। उसको करने की जरूरत कुछ नहीं है। जो होता है वह गुरु की कृपा और सदगुरु की दया से होती है। गुरु कृपा सदगुरु दया उससे होती है। तो इसीलिए कहा गया है, जो 5वां भेद है वह है गुरु कृपा सदगुरु दया, मन होए स्वाधीन, अनयुक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। सदगुरु के चरण में पड़ा रहो। सदगुरु के चरण में जो चौका आरती में जो अपने घर पर कराता है, जो घर आरती नहीं साजे ता घर धर्म रह के बाजी। जिस घर में चौका आरती नहीं होती है, नारियल भेंट पान परवाना नहीं होती, तो उस घर में काल का वास होता है, काल का वास होता है। इसीलिए आदर दीप जहां गगन गुफा में है, निज वस्तु सहारा, ज्योति स्वरूप अलक निरंजन धरता ध्यान हमारा। तो इसीलिए ये अभेद सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास को ये 5 रहस्य दिया है, और ये 5 रहस्य को जो जान गया, जो पकड़ लिया, तो उसका सुरती व शब्द को पकड़ लेती है, और फिर छुड़ाने से भी छुटती नहीं है। क्योंकि शब्द बिना सुरती आंदरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। ये सुरती क्यों भटका खा रही थी? वही शब्द के बिना, और शब्द की प्राप्ति बिना नारियल भेंट करे नहीं होती है, बिना पान परवाना ले नहीं होती, बिना 101 गुरु का आशीर्वाद के द्वारा नहीं होती। 4 गुरु तो हम बोलते हैं, 4 गुरु संसार में, लेकिन चारों गुरुओं का जो वंशज है, जो अंश है, सब मिलाकर 101 होता है। 101 ये नहीं कोई ईस्ट जा रहा, वेस्ट जा रहा, नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, नहीं। धर्मदासी परंपरा में वंश 42 में 101 गुरु का भेद है।
101 गुरु का भेद है। उस भेद को कैसे जाना जाता है? जब यहां से जीव को ले जाना था, सदगुरु कबीर साहब यहां आने से पहले अचिंत अंश का निर्माण किया था। अचिंत अंश। फिर उसके बाद अखा अंश का निर्माण किया। फिर उसका बाद हिरंबर अंश का। फिर उसके बाद जोहम अंश का। फिर सुकृत अंश। ये 5 अंशों का निर्माण सतलोक में, अमरलोक में करके फिर उसको लाया गया। उसको साहिब ने सतयुग में लाया। अचिंत अंश को पहले लाया, अचिंत अंश को। फिर उसके बाद अक्षय अंश को लाया। तो अचिंत अंश कौन है? नौतम अंश। फिर अक्षय अंश सैतत जी जो सतयुग में लाया था। हिरंबर अंश वेंकट जी जो त्रेता में लाया था। जोहम अंश द्वापर युग में लाया था चतुर्भुज के नाम से। और कलयुग में सुकृत अंश धर्मदास साहब को। यही 4 गुरु हैं। यही 4 गुरु संसार में। धर्मदास तुम सबसे बड़े अंश, मुक्ति राज तुमको दिया अटल 42 वंश। तो मुक्ति और सदगति व नाम की प्राप्ति सिर्फ वंश 42 के द्वारा ही होती है। वंश 42 के द्वारा। और किसी के पास वह नाम पाने का विधि विधान है ही नहीं। किसी को शरीर के ऊपर उंगली रख